और ये सारे क्वेश्चन लिखते चलिएगा, पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठ जाइएगा, ताकि कोई भी जो मैं पॉइंट आपको बताऊं, कोई भी पॉइंट आपका मिस वहां पे ना हो। दोस्तों यहाँ पे हम जो ईंधन वाला चैप्टर कर रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हम ये 39 क्वेश्चन करने वाले, और इन्हीं 39 क्वेश्चन अगर आप नोट कर लेते हैं, आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया था, एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, और इसमें पूछ क्या रहा है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो गोबर जो गैस होती है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, इसका मुख्य घटक, राइट आंसर इसका नोट करें, जो मीथेन गैस होती है वो गोबर गैस का आपका मुख्य घटक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पे आपका एसिटिलीन दिया जा रहा है, तो जो एसिटिलीन होता है, यह होता है कि यह आपका कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग आपका किया जाता है। कि कब किया जाता है, यह कृत्रिम रूप से, नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से नोट कर लेना क्या होता है, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का आपका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा एलपीजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलपीजी गैस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये एलपीजी गैस होते हैं, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, आइसो ब्यूटेन हो गया, और ये प्रोपेन तथा इथाइल मरकेप्टन का आपका मिश्रण आपका एलपीजी गैस आपकी हो जाती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया जा रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में एक आता है, जो यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, 46% होता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो फ्लोरीन दिया, फ्लोरीन का भी एक पॉइंट याद रखना है, जो फ्लोरीन होता है, ये आपका आवर्त सारणी की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो फ्लोरीन किस अवस्था में पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है गैसीय अवस्था में, आपका जो फ्लोरीन होता है ये आपका पाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एआरओ नागपुर में, आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से बना होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट करना, वह क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा कार्बन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कार्बन जो हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो यहाँ पे एक मीथेन से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता जी, और यह मिश्रण होता है किसका, ये आपका बना किसका होता है, ये आपका मीथेन या हाइड्रोकार्बन से बना होता है। यानी पूछा जा रहा है प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किसका बना होता है, ये आपका किसका बना होता है, ये कार्बन का बना होता है आपका, और यह मीथेन या हाइड्रोकार्बन से बना होता है। और अगला हमारा क्वेश्चन नोट करना, जो 4 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्चे वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा कोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों जो कोक होता क्या है, कोक के बारे में कुछ पॉइंट नोट जान लेना। जो कोक होता है कि कोयलों को वायु की अनुपस्थिति में, यानी जो कोयला होता है, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं, तथा जो अवशेष बचता है वह क्या कहलाता है, वह आपका कोक कहलाता है। ये पॉइंट याद करना। और दोस्तों यहाँ पे जो रबर दिया जाता है, रबर क्या होता है, जो प्राकृतिक रबर जो होता है, ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नोट करना, ये जो रबर क्या होता है, नोट कर लेना। यह पॉइंट कई बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है कि जो रबर होता है, ये आपका आइसोप्रीन का क्या होता है, आइसोप्रीन का आपका क्या होता है, बहुलक होता है। आइसोप्रीन का क्या होता है, ये आइसोप्रीन का बहुलक आपका होता है। और एक पॉइंट और नोट करना कि इसमें क्या होता है, लैटेक्स में 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका रबर प्राप्त हो जाता है। ये पॉइंट नोट करना, जो रबर आपका क्या हो जाता है, रबर जो आपका होता है, ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बीज बोते समय समानता काम में लाया जाने वाला उर्वरक कौन सा होता है। तो कौन सा उर्वरक काम में लाया जाता है ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा नाइट्रेट। वह क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, जो मिश्रित उर्वरक होता है वह कौन सा होता है। हमसे क्या पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछेगा, ये बताइए जो मिश्रित उर्वरक होता है वह कौन सा है। सीधा सीधा पूछता है मिश्रित उर्वरक कौन सा होता है। तो मिश्रित उर्वरक नोट कर लेना क्या होता है, वह आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे मिश्रित उर्वरक आपका बोला जाता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, गैसोलीन का पर्याय क्या है। यानी गैसोलीन का पर्याय क्या है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गैसोलीन का पर्याय क्या होता है, वो आपका हो जाएगा जो पेट्रोल होता है। जो पेट्रोल होता है ये आपका गैसोलीन का आपका पर्याय होता है। और गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल होता है। और यह होता है क्या, यह आपका होता है C5 और C12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, आप ये मिश्रण नोट कर लें, किसका, C5 और C12 का क्या हो जाता है, ये आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण आपका होता है, जिसे पेट्रोल कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मोटर ईंधनों में होता है। ये तो सभी को आपका पता होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो डीजल दिया जाता है, डीजल क्या होता है, ये आपका नोट करना C8 और C18, C8 और C18 जो दिया जा रहा है युक्त हाइड्रोकार्बन जो क्या होता है वो आपका डीजल कहलाता है। और ये भी गाड़ी के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग आपका होता है। और ये जो प्राकृतिक गैस दिया, प्राकृतिक गैस क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन और ब्यूटेन तथा नाइट्रोजन का क्या होता है, मिश्रण आपका होता है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होती है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा आपका मीथेन होती है। यानी कि ये मान चलना कि 83% तो इसमें आपकी मीथेन होती है। और उसके बाद हमारा 16% नोट करना, 16% क्या हो जाता है, 16% आपका इसमें क्या होता है, इथेन होता है। 16% क्या हो जाता है, इथेन आपका हो जाता है। इसमें मीथेन कितने परसेंट होती है, मीथेन जो है आपकी 83% होती है। और इथेन कितने परसेंट है, 16% आपकी इथेन हो जाती है। ये भी पॉइंट नोट करना, प्राकृतिक गैस से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि लकड़ियों के जलाने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो लकड़ियों को जलाने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी हो जाएगी, वो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती। कौन सी गैस होती, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस हमारी हो जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आपकी जो वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, तो ये आपकी कितने परसेंट पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है 0.03% आपकी ये पर्यावरण में आपकी पाई जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि ठोस रूप को ये शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका जो ठोस रूप होता है, यानी इसका क्या नोट करना, जो आपका ठोस रूप इसका होता है, तो ठोस रूप इसका क्या कहलाता है, ये कहलाता है शुष्क बर्फ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका शुष्क बर्फ आपका कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका शुष्क बर्फ आपका कहलाता है। और जो ये होता है कि यह आपका यह पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी आपकी हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दोस्तों ये जो ठोस रूप वाला शुष्क बर्फ दिया जा रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका है। एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। दोस्तों ये मान चलो मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भाई ये 39 क्वेश्चन नोट कर लेंगे, और जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा रहा हूँ, ये मान चला आपने अपने 2 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म कर लेंगे। मैं जितने भी आपके टॉपिक कराऊंगा वही टॉपिक के वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है सबसे बुरा वायु प्रदूषक कौन सा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे बुरा वायु प्रदूषक कौन सा है। और ये जबलपुर ARO में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी सबसे बुरा वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और यह एक विषैला गैस होता है। यह क्या होता है, नोट करना, यह कैसी गैस होती है, ये आपकी एक विषैली गैस होती है। कैसी गैस होती है, विषैली गैस आपकी होती है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के श्वास में लेने से क्या दम घुटने लगती है, और जिससे कारण होता है क्या, व्यक्ति की आपकी मौत आपकी हो जाती है। और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है
ये ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज्यादा तीव्रता से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है, और जो रक्त की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देता है, और जिस कारण क्या होता है, दम घुटने से इंसान की मृत्यु आपकी हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि पेट्रोलियम में पाया जाता है, हमसे सीधा सीधा पूछा गया कि पेट्रोलियम में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था। तो पेट्रोलियम में क्या पाया जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका औषधि सैलून। ये पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका औषधि सैलों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका औषधि सैलों में आपका पाया जाता है। यानी समुद्र में जब सूक्ष्म जीव परतदार चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, तो कालांतर यानी काफी समय के बाद इसका परिवर्तन कच्चा तेल में आपका हो जाता है, और इसे ड्रिल से बाहर निकाल कर पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी में प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसके अन्य अन्य घटक प्राप्त कर लिए जाते हैं। यानी पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपका औषधि सैलों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। सीधा सीधा पूछा गया है, जो गोबर गैस होती है इसमें आपके मुख्य रूप से आपकी क्या होती है। दोस्तों मैं जितने आपके क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम तक, ये मान चलना जो आपके 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस आप ये याद रखना, मैं एग्जाम तक जो जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, यकीन मान चलना मैं टॉपिक वाइज सारे आपके कंप्लीट करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों जो भाई नो अभी तक नोट्स ना लियो, प्लीज भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नोट्स ले लें, जो कंप्लीट नोट्स हैं आपके, चाहे आपका वहाँ पे बायोलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, और चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका मैथ, ये कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट है, यानी टॉपिक वाइज पूरे कंप्लीट है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो भाई नोट्स ले रखे ना भाई, यकीन मान चलना आप ये कंप्लीट नोट्स तैयार कर लें, यकीन मान चलना कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस जो जो मैं नोट्स आपको दे रखे हैं सारे आप तैयार कर लें। जो मैं आपको नोट्स जब प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट लिख के बताता हूँ, वो आप पहले तैयार कर लीजिएगा। यकीन मान चलना आपका 100% इसी बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बस आप यकीन मान के वो नोट्स तैयार करते रहिएगा। और 10 नंबर जिसे पूछा गया है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से आपका मीथेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्योंकि जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से ये क्या होता है, मीथेन गैस हमें प्राप्त होती है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और जब क्या होता है, जो ये होता है क्या, यह आपका एक सस्ता और अच्छा ईंधन होता है, जो ये मीथेन क्या होता है, यह आपका एक सस्ता और एक अच्छा ईंधन आपका होता है। तो गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन गैस मुख्य रूप से आपकी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, यानी बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में कब लागू होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बायल नियम कब ये लागू होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, कब लागू होता है, ये आपका नियत तापमान पर ये आपका लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्योंकि जो बायल नियम होता है कि ये आपका स्थिर ताप पर किसी गैस का जो नियत मात्रा का जो आयतन होता है, इसका जो क्या होता है नियत मात्रा का आयतन होता है, ये समानुपाती 1/p के बराबर हो जाता है। और होना क्या चाहिए, जो इसका टी होता है या जो ताप होता है, ताप क्या होना चाहिए आपका नियत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियत तापमान, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। यह नियम क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यह नियम क्या कहलाता है, यह नियम आपका एवोगाद्रो का नियम कहलाता है। यह नियम क्या कहलाता है, यह नियम आपका कहलाता है एवोगाद्रो का नियम कहलाता है। इसे लिखते कहते हैं एन कर दे, जहाँ पे क्या हो जाता है टी आपका और ये पी आपका क्या हो जाता है, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके नियत आपके हो जाते हैं। और जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। हमें ये बताना है कौन सी गैस ऐसी है जो सिगरेट लाइटर से निकलती है। तो इसमें कौन राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यानी सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, वो ब्यूटेन गैस निकलती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और दोस्तों जो ये ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र नोट कर लेना क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं। C4H10 किसका होता है, ब्यूटेन का सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना जो आपके एग्जाम में कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना, चूंकि जो गर्म गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गर्म गुब्बारे होते हैं, यानी कि जो होते हैं गर्म गुब्बारे होते हैं, कौन सी गैस इनमें भरी जाती है, कौन सी गैस इसमें होती है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो गर्म गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, इसमें कौन सी गैस होती है, प्रोपेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, प्रोपेन गैस आपकी भरी जाती है। कौन सी गैस होती है, प्रोपेन गैस आपकी भरी जाती है। और एक पॉइंट और नोट करना है कि वायुमंडलीय गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी जो वायुमंडलीय गुब्बारे होते हैं, नोट करना क्या, नोट करना जो वायुमंडलीय गुब्बारे होते हैं, वायुमंडलीय जो हमारे क्या होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वायुमंडलीय गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें नोट करना हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस होती है, इनमें होती है हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस इसमें भरी जाती है। और दूसरे एक पॉइंट और नोट करना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो वायुयान होते हैं, जो आपके वायुयान होते हैं, इनके जो टायर होते हैं, वायुयान के जो टायर होते हैं, इनमें कौन सी गैस होती है, इनमें कौन सी गैस होती है, इसमें नोट करना कौन सी गैस होती है, इसमें होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस आपकी भरी जाती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये पॉइंट भी लिख लेना, ये भी पॉइंट लिखना, ये भी पॉइंट लिखना है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कोल गैस किसे कहते हैं। तो कोल गैस किसे कहते हैं, राइट आंसर नोट कर लेना। जो हमारा हाइड्रोजन दिया जा रहा है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनका जो मिश्रण होता है क्या कहलाता है, ये आपका कोल गैस कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन दिया जा रहा है, ये कितना परसेंट होता है, तो हाइड्रोजन इसमें आपका होता है 54% आपका हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पे जो मीथेन दी जा रही, मीथेन कितने परसेंट होते हैं, ये आपकी होती है 25% आपकी मीथेन गैस होती है। और यहाँ पे जो कार्बन दिया जा रहा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जा रहा है, ये कितने परसेंट होती है, ये आपकी 11% आपकी ये पाई जाती है। और इसके साथ साथ इसमें एक गैस और होती है, वो भी नोट कर लें। इसके साथ कौन सी एक गैस होती है, वो आपकी होती है, ये भी नोट करना कौन सी होती है, एक होती है हाइड्रोकार्बन होती है। एक गैस और होती कौन सी, हाइड्रोकार्बन आपकी होती है, ये कितने परसेंट पाई जाती है, ये आपकी 5% आपकी पाई जाती है। और यह कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है, यानी जो कोल गैस है ये किससे बनाया जाता है, ये आपका जो कोयला के भंजक आसवन से कोल गैस को आपकी बनाई जाती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, वह आपका फास्फोरस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 16 नंबर में कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है, यानी ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, जो हमारा इसमें क्या दिया जा रहा है, राइट आंसर नोट कर लेना, सूर्य जो हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा होता है, वह आपका सूर्य आपका हो जाता है। सूर्य ऊर्जा का असीमित स्रोत होता है और पृथ्वी पर सभी गतिविधियों का मुख्य स्रोत क्या होता है, आपका ये सूर्य ही आपका हो जाता है। राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, सूर्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 17 नंबर में कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भविष्य का ईंधन कौन कहलाता है, भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है, वह आपका जो हाइड्रोकार्बन दिया जा रहा है, जो हाइड्रोजन दिया जा रहा है, यानी कि भविष्य का ईंधन क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो आपका दिया जा रहा है, ये आपका क्या होता है, भविष्य का ईंधन आपका कहलाता है। और जो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ऊष्मीय मान होता है, ऊष्मीय मान अधिक होने के साथ साथ यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस आपकी ये हो जाती है। इस वजह से क्या बोलते हैं, इसे भविष्य का ईंधन भी आपका कहा जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वो आपका यानी जो सूर्य होता है, पॉइंट नोट करना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी जो सूर्य होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एक तो नोट करना हाइड्रोजन नोट कर लेना, एक नोट करना हाइड्रोजन, और इसके बाद नोट कर लेना एक हाइड्रोजन हो जाता है, एक नोट कर लेना हीलियम गैस, एक नोट कर लेना हीलियम गैस।
ये क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी कि ये मान चलना कि 1H2 जो होता है, 1H2 हो गया प्लस 1H2 हो गया, ये दोनों इनका होता है गर्म किया जाता है। यानी कि क्रिया होती है 10⁷ केल्विन तक जो क्रिया होती है, क्या बनता है हमारा 2He बन जाता है, 2He4 बन जाता है। और यहाँ पे क्या निकलती, ऊर्जा हमारी निकल के आती है। आपका इनका रासायनिक सूत्र आपका ये आपका हो जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वह क्या हो जाता है, वह आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कितने परसेंट होती है, इसमें जो कार्बन होता है आपका वो 90 से लेकर 94% क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से जो शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा हो जाता है, वह आपका एंथ्रासाइट हमारा हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो लिग्नाइट कोयला दिया जा रहा है, इसमें आपका ये मान चलना कि 50.70% यानी 50.70% तक क्या होता है, इसमें आपका कार्बन आपका पाया जाता है। और जो यहाँ पे एक दिया विटुमिनस कोयला दिया जा रहा है, इसमें का भी नोट कर लें, 70 से लेके 85% इसमें क्या होता है, 70 से 85% इसमें आपका कार्बन पाया जाता है। तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा हो जाएगा, वह आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी प्रति ग्राम ईंधन को जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा का ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। और सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, वो आपका हाइड्रोजन का होता है। इसका अगर ऊष्मीय मान की बात करें तो कितना इसका ऊष्मीय मान होता है, इसका ऊष्मीय मान नोट करना 150 किलो जूल क्या होता है, 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, प्रति ग्राम आपका हो जाता है, इसका ऊष्मीय मान आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यानी कि 21 नंबर, इसमें पूछा गया है क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पूछा जा रहा है कौन सा कथन आपका सही है, ये इसमें पूछा जा रहा है। पहला है द्रव ईंधन है, दूसरा है संवेदनाहक हो, और तीसरा क्या फास्टिन उत्पन्न करता है, और चौथा क्या अग्निशामक है। तो इनमें से कौन कौन से आपको राइट है, ये आपको लगता है इसमें कौन कौन से राइट हो जाएंगे। एक तो ये नोट करना, ये निश्चेतक होता है, ये बिल्कुल राइट आपका हो जाता है। और एक नोट करें, ये फास्बिन उत्पन्न करता है, ये भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लें, जो हमारा 2, 3 दिया जा रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप चाहे 2-3 पॉइंट और नोट कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी सही होते हैं। कि पहला नोट करना जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, जो ये क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये नोट करना CHCl3 क्या होता है, CHCl3 आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये फास्जीन दिया है, फास्जीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह नोट करना COCl2 किसका होता है, फास्जीन का आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाता है। और जबकि फास्टीन क्या होता है, जो ये फास्टीन दिया रहा है, ये आपकी विषैली एवं जहरीली गैस आपकी होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 22 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। तो जो भाप अंगार गैस होती है, ये आपकी किसकी मिश्रण होती है। तो राइट आंसर नोट करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये आपका मिश्रण आपका होता है। और यह भी एक आपका सस्ता ईंधन आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, पाउडर प्रकार का क्या होता है, कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया था, पाउडर प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करने, यानी कि अगर ये होता है कि सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वहां पे क्या होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, वहां पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और वो एक पॉइंट और नोट करना कि अधिकांश अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका प्रयोग होता है। ये भी कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है, पाउडर प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, नहीं है, पूछा गया पारंपरिक स्रोत इसमें नहीं है पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा दिया जा रहा है पवन चक्की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया पवन चक्की, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये जितने मैं क्वेश्चन नोट करा वही क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में फिलहाल इस समय पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सारे पॉइंट बिल्कुल नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पवन की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन जब विद्युत ऊर्जा में करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे पवन ऊर्जा आपका बोला जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो एलपीजी होता है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, राइट आंसर नोट करना क्या होता है, वो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका हो जाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी कैसी होती है, ये आपकी गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होती है। ये कैसी होती है, आपकी रंगहीन, ये गंधहीन और स्वादहीन ईंधन आपका होता है। यानी जो एलपीजी गैस होती है ये कैसी होती है, ये आपकी गंधहीन और स्वादहीन आपकी ईंधन आपकी ये हो जाती है। और एलपीजी में एक पॉइंट नोट करना, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि एलपीजी में दुर्गंध के लिए कौन सी गैस इसमें मिलाया जाता है, दुर्गंध के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ये पूछा जाता है कि एलपीजी में दुर्गंध के लिए, यानी नोट करना, इस पे नोट कर लेना, इसमें दुर्गंध के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या मिलाया जाता है, इसमें मिलाया जाता है इथाइल, इथाइल मरकैप्टन, क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन आपका मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में सिलेंडर आता है, कभी भी आपको लगता है कि गैस के लीकेज हो गई और हमें एक प्रकार की गंध उसमें महसूस होती है, तो वह गंध आपकी एलपीजी गैस की नहीं होती, वह गंध आपकी होती है इथाइल मरकैप्टन की आपकी गंध होती है। इसीलिए इससे मिलाया जाता है ताकि कि हमें पता चल जाए कि जो हमारे घर में सिलेंडर यूज हो रहा है उसमें कहीं लीकेज तो नहीं। वो जैसे ही लीकेज होता है वहां पे इथाइल जो मरकैप्टन होता है उसकी गंध हमें आने लगती है। और दोस्तों जो एलपीजी का मुख्य संगठन क्या होता है, ये आपका नोट करना क्या होता है, प्रोपेन नार्म हो जाता है, नार्मल ब्यूटेन हो गया और आइसोब्यूटेन आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, अगर एलपीजी की बात हो ही रही तो एक नोट करना जो आपका सीएनजी होता है, एक पॉइंट और नोट करना जो हमारा सीएनजी होता है। तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फुल रूप लिख लेना क्या होता है, वह हो जाता है कॉम्प्रेस्ड, इसका फुल फॉर्म नोट कर लेना क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या होता है, नोट कर लेना कॉम्प्रेस्ड क्या होता है, नेचुरल गैस हमारा हो जाता है। क्या होता है, नेचुरल गैस हमारा ये हो जाता है। और बायोगैस में एक पॉइंट और नोट करना, जो हमारा बायोगैस होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा बायोगैस होता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, एक पॉइंट नोट करना जो आपके बायोगैस आपकी होती है। तो बायोगैस में मीथेन कितने परसेंट होता है, मीथेन सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी पूछेगा कि बायोगैस में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, मीथेन की मात्रा होती है। कितने परसेंट होती है, वो आपकी 75% आपकी केवल मीथेन की मात्रा आपकी हो जाती है। और एक पॉइंट ये तो आपने कर ही चुके हैं, जो आपकी प्रोड्यूसर गैस होती है, जो क्या होती है, जो हमारी कौन सी गैस होती है, जो हमारी प्रोड्यूसर गैस होती है। ये एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए वही मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, ये आपकी नोट करना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये क्या होती है, आपकी प्रोड्यूसर गैस आपकी हो जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो हमारी जल गैस होती है, एक नोट करना, जो जल गैस कौन सी होती है, तो जल गैस कौन सी हो जाती है, ये आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये कौन सी हो जाती है, आपकी जल गैस होती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करना। पहला पॉइंट नोट करना कि एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है, हमें दुर्गंध महसूस होती है, वहां पे आपका इसका राइट आंसर होता है इथाइल मरकैप्टन होता है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। और बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, मीथेन की मात्रा सबसे आपकी अधिक होती है, 75% आपका मीथेन होता है। और प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। और जल गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आपका ये मिश्रण हो जाता है। ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है 26 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अधिकांश ईंधन में कार्बन के साथ कौन सा तत्व मिलाया जाता है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर। इसमें पूछा गया कि दाहक सोडा कैसा होता है। तो जो दाहक सोडा होता है ये कैसा होता है, और ये क्वेश्चन एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था। तो दाहक सोडा कैसा होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, कैसा होता है वह आपका होता है कैसा, प्रसवेदी होता है। कैसा आपका होता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कैसा होता है वो आपका प्रसवेदी होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दाहक सोडा कैसा होता है, ये आपका प्रसवेदी आपका हो जाता है। और दाहक सोडा का ये भी बता रहे, दाहक जो सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, नोट कर लें, क्या होता है, NaOH इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और यह जल इथेनॉल और मीथेनॉल में विलय भी आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 58 नंबर आता है। इसमें 28 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप क्या है, यानी ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप क्या है। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, पेट्रोल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कोयला में मुख्य रूप से शामिल है। तो कोयला में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, वह आपका कार्बन शामिल होता है। क्या शामिल होता है, कार्बन आपका शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कार्बन। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि कोयला मुख्य रूप से कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एवं सल्फर के बने होते हैं, और इसमें मुख्यतः आपका कार्बन ही आपका पाया जाता है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया दहन एक है। दहन एक कैसी क्रिया है, ये हमसे पूछा गया, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो दहन कैसी क्रिया होती, जो दहन होती कैसी क्रिया होती, ये आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया आपकी हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना है कि यह क्रिया हमारे शरीर में भी होती है जहां पे खाद्य पदार्थों का दहन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अभी इस क्वेश्चन को हमने अभी इसको सॉल्व कराया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन। क्या हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये इथाइल मरकैप्टन दिया जा रहा है इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, क्या होता है, C2H5 ये क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन का आपका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है। इसमें पूछा गया काला सोना किसे कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है जो काला सोना है ये किसे कहा जाता है। तो काला सोना किसे बोलते हैं, तो काला सोना किसको बोला जाता है, राइट आंसर नोट कर ले, जो पेट्रोल होता है पेट्रोल को क्या बोला जाता है, काला सोना आपका बोला जाता है। और यहीं पे अगर आपसे ये पूछ लेता है ये बताओ काला हीरा कौन सा होता है, यानी अगर आपसे ये पूछता काला हीरा कौन सा है, तो काला लिख लेना, काला हीरा कौन सा है। तो काला हीरा कौन सा होता है, वो आपका कोयला होता है। काला हीरा कौन सा होता है, नोट कर लेना, क्या होता है, कोयला आपका काला हीरा कहलाता है। और एक नोट करना कि अगर आपसे ये पूछ लेता कि ये बताओ जो उजला हीरा क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए उजला हीरा क्या होता है, उजला हीरा क्या होता है, यह नोट कर लें, जो पन बिजली होती है, जो पन बिजली होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं उजला उजला हीरा बोला जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लेता ये बताओ झूठा सोना क्या है, यानी कि ये झूठा सोना पूछ ले, झूठा सोना बताओ, झूठा सोना क्या होता है, तो वह क्या होता है, वह आपका होता है आयरन पाइराइट होता है। वह क्या होता है ये भी नोट कर लेना, क्या होता है, वह आपका हो जाता है आयरन, नोट करना आयरन पाइराइट, नोट करना क्या होता है, वो आपका जो आयरन पाइराइट होता है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र नोट करना क्या होता है, FeS2 आयरन पाइराइट का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और दूसरा एक पॉइंट और नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो सोना के बारे में आता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोना एकमात्र ऐसी धातु, यानी जो सोना एकमात्र ऐसी धातु है जो स्वतंत्र प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहती है। जो धातु होती है और जो रहती कैसी, ये नोट करना, जो प्रकृति में, नोट कर लेना कि क्या होता है, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहती है। प्रकृति में कैसी रहती है, मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाती है।
जो प्रकृति में कैसी होती है, प्रकृति में आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी सोना एक ऐसी धातु होती है जो आपकी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद करना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यानी प्रकृति में नोट कर लेना, प्रकृति में क्या हो जाएगा, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में आपकी, ये नोट कर लेना, मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाती है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा नीला और ब्लू। क्या हो जाएगा, नीला, जिसे हम ब्लू भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे एक पॉइंट और नोट करना, जो तारा होते हैं, जो तारा होते, तारा का जो रंग होता है, जो तारा का रंग होता है, तारा का रंग किस पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, जो तारा का रंग निर्भर करता है किस पे, ताप पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ताप पर आपका निर्भर ये आपका करता है। और जो तारा होते, तारा का जो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम, इनका ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाता है। ये सारे पॉइंट बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर खाली स्थान लौ उत्पन्न होती। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है नीली, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना, ये तो वैसे मैंने सारे पॉइंट बता ही चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला एक पॉइंट ये नोट करना कि सबसे अधिक ऊष्मीमान वाला ईंधन क्या होता है, वो आपका हाइड्रोजन होता है। ये तो सभी को पता होगा। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 35 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज कितना होता है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज कितना होता है, वो आपका 60% होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी यहाँ मान लेना खाली स्थान का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल का पेट, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एथेनॉल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और एक पॉइंट और याद करना कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता को किससे मापते हैं, इसे ऑक्टेन संख्या के रूप में मापा जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ जो पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापते हैं, ये भी नोट कर लें क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है ऑक्टेन से आपकी ये मापा जाता है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो बायोडीजल इससे बनता है। तो बायोडीजल आपका किससे बनता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बायोडीजल किससे आपका बनता है, ये आपका बनता है किससे, ऑयल से बनता है। किससे बनता है, ऑयल से बनता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। तो ये आपका किससे निर्मित होता है, तो ये आपका निर्मित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से आपका निर्मित होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना कि जो यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस जो रासायनिक सूत्र हमें पता हो गया। अब ये बताओ इसमें जो नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, ये आपकी 70% आपकी नाइट्रोजन होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितने परसेंट होती है, ये आपकी होती है 25% आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ये होती है। और दोस्तों इसके बाद हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है 39 नंबर में कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है ब्यूटेन, ब्यूटेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो यहाँ 39 क्वेश्चन कराए हैं और जो इसके पॉइंट नोट कराए, ये सारे पॉइंट नोट करते चलना, आप एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।